बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शामाइन, हक़ ताला शानहू ने सारी इंसानियत की रहबरी के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उनको अपने अहकाम और अपनी मंशा मुबारक वही के ज़रिए बताई। लेकिन साथ के साथ जो लोग इस्लाम पर हक़ ताला शानहू के हुक्म पर अमल करना नहीं चाहते थे और अपनी ख्वाहिश के पैरोकार थे, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन अपने एतबार से शरीयत मुतहरा जो उस वक्त में थी उसको मजरू करने की कोशिश की। यहूदी चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उनमें बेहिसाब अंबिया अलैहिस्सलाम आए। इतने नबियों के आने के बाद उनकी आदतों में कब्ज़ पैदा हो गया, ये कि ये तो आते ही रहते हैं और हक़ ताला शानहू का हुक्म आता ही रहता है। जैसे हम लोग हैं, हम भी जुमा में, इज्तिमात में, जलसों में, इधर उधर बहुत सारी तकरीरें सुनते रहते हैं और हुक्म सुनते रहते हैं, अल्लाह पाक का ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये हुक्म है, लेकिन उसकी अज़मत जैसी दिल में आनी चाहिए वैसी नहीं आ पाती। उनका भी यही हाल था कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम को देखते थे, एक आया, जब वो चला गया तो दूसरा आ गया, और अगर वो गुस्ताखी भी करते थे तो इतनी पकड़ नहीं होती। तो इसलिए यहूदियों को ये बात हो गई कि अगर हम कुछ करेंगे भी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने अपने तौर पे ही अपना मकाम तय कर लिया कि हम तो अल्लाह पाक के लाडले इंसान हैं और इंसानियत में सिर्फ हम ही अफजल है, और चूँकि मकसूद हम ही है, टारगेट हम ही है, तो लिहाजा सब कुछ जो है वो हमारे लिए है। बाकी जितनी भी कौम है इंसानियत में से वो सब फेल है, फिजूल है, और वो कचरा है, उसको साफ़ करना ही चाहिए। तो यहूदियों के दिमाग में चंद बातें ऐसी बैठ गई, जिनमें से एक तो ये कि हम सबसे अशरफ हैं, दूसरे हुकूमत करने का, दूसरों को ऑर्डर देने का सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हक़ है, दूसरों का नहीं है, और नबूवत जो है वो बनी इसराइल के लिए ख़ास है, बनी इस्माइल इसमें कुछ भी हकीकत नहीं रखती। इसलिए उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुखालफत और कुरान करीम की मुखालफत भी उसी बुनियाद पर करती जैसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की वो करते आए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने हिसाब से उन्होंने सूली चढ़ा दिया, फांसी दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आई तो मना कर दिया कि हम नहीं मान सकते इस हुक्म को, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हक़ ताला शानहू ने तूर को उनके सरों के ऊपर खड़ा कर दिया कि जो हुक्म नहीं मानेगा पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा और वो मर जाएगा। तो मजबूर हो गए हुक्म मानने को, लेकिन अपनी शरारतों से जब बाज नहीं आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हक़ ताला शानहू ने उनमें से इमामत को ले लिया, क़यादत को ले लिया, और बनी इस्माइल को यह क़यादत और इमामत सौंप दी, और यहूदियों पर हक़ ताला शानहू ने लानत भेज दी कि अब तुम दुनिया में ज़िल्लत के साथ रहोगे और इज़्ज़त नहीं पा सकोगे। इस इज़्ज़त को दोबारा पाने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत और कोशिश की है वो ये कि किसी तरह से हमारा मसीहा आ जाए, क्योंकि गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम ने दो मसीह आने की खबर दी थी, एक मसीह मऊद और एक मसीह दज्जाल। तो जब मसीह मऊद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने हक़ ताला शानहू का हुक्म सुनाना शुरू किया और वो यहूदियों के खिलाफ पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि यही मसीह दज्जाल है, लिहाजा इसको कत्ल कर दो। तो उन्होंने प्रोपगंडा इतना फैलाया कि लोग मान गए कि यही मसीह दज्जाल है, तो सब के सब उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, और हक़ ताला शानहू की मशीयत जो है वो गालिब है और रहती है हमेशा। उनको आसमान पर उठा लिया गया, वो बच गए। और उनकी सारी कोशिश इस बात पर है कि किसी तरह मसीह दज्जाल जो है वो आ जाए, चूँकि वो पैदा नहीं होगा, उसके आने की खबर दी गई है कि वो आएगा, तो लिहाजा वो कब पैदा हुआ कब नहीं हुआ इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम अपने वक्त कौम को उससे डराते आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके आने की पेशीन गोई फरमाई
उसके आने की खबरें दी और तो डराया करते थे कि वो आएगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके आने की निशानियां बताई कि जब जब ये निशानियां हो जाएंगी।